भारत सदियों से रहस्यमयी और सांस्कृतिक परंपराओं का देश रहा है। अतीत में इसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, यानी आर्यों की भूमि। यहाँ की प्राचीन कहानियों ने लोगों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक किंवदंती इच्छाधारी नाग और नागिन की है। यह नाग और नागिन मनुष्य का रूप धरकर मिलन करते थे। ये बातें आज भी जीवित हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय के पास ऐसी है एक नाग गुफा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज भी सपने में अक्सर नाग नागिन आते हैं। मनेन्द्रगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर चिरमिरी के पास स्थित गुफा है, जिसे लोग नाग गुफा के नाम से जानते हैं। यह गुफा पहाड़ों, चट्टानों और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण लोगों का मन मोह लेता है। जंगल के बीच से गुजरता रास्ता नाग गुफा तक पहुंचने का रोमांचक अनुभव देता है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गुफा में कभी इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे, जो रात के अंधेरे में मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्यों जैसे ही क्रियाकलाप करते थे। ग्रामीण का कहना है कि उनके पूर्वज इस स्थान को इच्छाधारी नाग और नागिन का निवास मानते थे। उनके अनुसार कभी कभी नाग नागिन को मनुष्य रूप में बदलते हुए देखा गया था। यह कहानी पीढ़ियों से ग्रामीणों के बीच प्रचलित है, जिसे वे अपने बच्चों को भी सुनाते हैं और आस्था के रूप में संजो कर रखते हैं। पुराने जमाने के लोग बताते हैं कि यहाँ नाग नागिन आते थे और कलाएं करते थे। अब भी इसकी मान्यता है। हर रोज सुबह शाम पूजा होती है। आज इस गुफा में ग्रामीण देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ एक मणि का स्थान भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह इच्छाधारी नाग और नागिन के मिलन का प्रतीक है। बाबा संतराम और अन्य साधु जो इस गुफा में पूजा अर्चना करते हैं, बताते हैं कि इस गुफा में मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। इस स्थान की प्रसिद्धि इतनी है कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। नाग गुफा में इच्छाधारी नाग नागिन आते थे और मिलते थे, लोगों को दिखाई भी देते हैं। नाग गुफा न केवल इच्छाधारी नाग और नागिन की पुरानी कहानियों को जीवंत बनाए रखी हुई है, बल्कि यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों के मन में यह गुफा इच्छाधारी नाग और नागिन की रहस्यमयी कहानियों को संजोए हुए है।